अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज हम बात करेंगे बिहार के जोकीहाट विधानसभा के बारे में। यहाँ पर इमाम पार्टी के टिकट के दावेदारों में एक सबसे बड़ा नाम है मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब का। लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि इस बार भी उनको टिकट नहीं मिलेगा। उनकी जगह पर एक दूसरे नेता को टिकट इस सीट पर इमाम पार्टी दे सकती है। आपको पता चले जोकीहाट विधानसभा सीट पर पिछले बार मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब टिकट मांग रहे थे, हालांकि उनको टिकट नहीं मिला था। उनकी जगह पर शहनवाज आलम जो कि आरजेडी के मौजूदा विधायक थे, उनको टिकट दिया गया था। अब वो इस सीट पर चुनाव लड़े थे और चुनाव को उन्होंने जीत भी लिया था। हालांकि 2 साल के बाद वो इमाम पार्टी को छोड़कर अपने साथ इमाम के 3 और विधायकों को लेकर आरजेडी में वापस शामिल हो गए थे। ऐसे में जोकीहाट विधानसभा की आवाम और सीमांचल की आवाम को बहुत ज्यादा झटका लगा था इमाम पार्टी के विधायकों का आरजेडी में शामिल होने की वजह से। लेकिन लोग ये मान रहे थे कि इस बार, पिछले बार नहीं तो इस बार जोकीहाट विधानसभा सीट से इमाम पार्टी मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को अपना उम्मीदवार बनाएगी। और यहाँ पर जोकीहाट के अंदर से जो धोखा मिला था जोकीहाट की विधायक की तरफ से इमाम पार्टी को, सीमांचल की आवाम को, उससे बदला लिया जाएगा। लेकिन अब खबर ऐसी निकल कर आ रही है, चुनाव में भी मात्र 6-7 महीना बचा है, उसमें खबर निकल कर आ रही है कि इस बार भी मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को इमाम पार्टी टिकट नहीं देगी, बल्कि उनकी जगह पर मुखिया मुर्शीद आलम को अपना प्रत्याशी इमाम पार्टी बना सकती है। मुखिया मुर्शीद आलम को पिछले बार भी टिकट अनाउंस किया गया था। जब मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब की जगह पर मुखिया मुर्शीद आलम का टिकट अनाउंस किया गया था, लेकिन उसके बाद उनका टिकट भी काटकर शहनवाज आलम को दिया गया था। ऐसे में मुखिया मुर्शीद आलम ने इमाम पार्टी से बगावत कर दी थी और कहा था कि इमाम पार्टी ने पैसों के लिए टिकट का हेर फेर किया है। लेकिन एक बार फिर से मुखिया मुर्शीद आलम इमाम पार्टी में शामिल हुए, अपनी कई बातों पर माफी मांगी और इमाम पार्टी के साथ वफादारी निभाने का वायदा किया। आज अख्तुल इमान साहब जो कि इमाम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के और अमौर से विधायक है, वो जोकीहाट के अंदर एक प्रोग्राम करने गए थे। यहाँ पर एक मुखिया मुर्शीद आलम के वहां एक अच्छा खासा प्रोग्राम हुआ, काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर थी। और यहाँ पर इमाम पार्टी ने उनको, मुखिया मुर्शीद आलम को, अररिया जिला का जिला अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया है। अररिया जिला का जिला अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद मुखिया मुर्शीद आलम भी बहुत खुश हैं और यहाँ पर इमाम पार्टी का संगठन भी खुश नजर आ रहा है। अख्तुल इमान साहब ने अपने बयान के दौरान ये भी कहा है कि यहाँ पर जो सीमांचल की आवाम के साथ धोखा किया गया है उसका बदला लिया जाएगा। और मुखिया मुर्शीद आलम को इशारों इशारों में अख्तुल इमान साहब ने अपना प्रत्याशी भी जोकीहाट विधानसभा सीट से लगभग घोषित कर दिया। उनकी बातों से ऐसा ही लग रहा था कि मुखिया मुर्शीद आलम इस बार इमाम पार्टी के सिंबल पर जोकीहाट विधानसभा सीट से प्रत्याशी होने जा रहे हैं। ऐसे में जो मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब के चाहने वाले हैं, मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को टिकट दिलवाने की कोशिश कर रहे थे, उनको काफी बड़ा झटका लगा है। साथ साथ मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को भी झटका लगा है, क्योंकि उनकी जगह पर एक बार फिर से यहाँ पर मुखिया मुर्शीद आलम को टिकट मिलने की संभावना सबसे ज्यादा बताई जा रही है। और अगर मुखिया मुर्शीद आलम के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2018 के अंदर एक उपचुनाव हुआ था जोकीहाट विधानसभा सीट में। तो इस सीट पर जेडीयू की तरफ से मुखिया मुर्शीद आलम प्रत्याशी थे, आरजेडी की तरफ से शहनवाज आलम प्रत्याशी थे। यहाँ पर शहनवाज आलम ने जीत हासिल करी थी, लेकिन मुखिया मुर्शीद आलम को भी लगभग 40,000 से ज्यादा वोट मिला था। ऐसे में मुखिया मुर्शीद आलम भी काफी मजबूत आदमी बताए जा रहे हैं, वहां के मुखिया भी है और यहाँ पर उनका अच्छा खासा जन समर्थन भी उनको मिलता हुआ नजर आता है। ऐसे में मुखिया मुर्शीद आलम कोई कमजोर इंसान नहीं है, कमजोर नेता नहीं है। वो इस सीट पर शहनवाज आलम को और आरजेडी को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन सवाल वही उठता है, क्या मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को इस बार भी टिकट नहीं मिलेगा या फिर किसी और सीट पर मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को टिकट दे सकती है इमाम पार्टी? ये तो आने वाले दिनों में मालूम चलेगा। लेकिन अख्तुल इमान साहब की बातों से साफ लग रहा था कि जोकीहाट से इस बार मुखिया मुर्शीद आलम ही इमाम के प्रत्याशी होने वाले हैं और वो इस बार इमाम पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और शहनवाज आलम को टक्कर देंगे। आपकी क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि इस सीट पर मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को टिकट मिले या कि मुखिया मुर्शीद आलम को टिकट मिले? आपको कौन ज्यादा बेहतर प्रत्याशी लगता है? आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख कर जरूर बताएं कि आप किसको चाहते हैं कि इमाम पार्टी उनको टिकट दे। अगर आपको पता चले बाकी सीटों के बारे में, बाकी सीटों पर भी इमाम पार्टी प्रत्याशी खोज रही है। कई सीटों पर इमाम पार्टी के पास 3-3, 4-4 प्रत्याशी भी मौजूद है, जैसे कि ठाकुरगंज विधानसभा सीट पर मुफ्ती अतहर जावेद साहब जो कि पुराने इमाम के नेता हैं, गुलाम हसनैन साहब जो कि अपनी नौकरी छोड़ के इमाम पार्टी में शामिल हुए हैं, हैबर बाबा साहब जो कि किशनगंज के जिला अध्यक्ष हैं। ये सब लोग अपनी दावेदारी ठाकुरगंज विधानसभा सीट से पेश कर रहे हैं। हालांकि कुछ और प्रत्याशी भी हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, अभी भी किसी का टिकट कंफर्म नहीं है। किशनगंज विधानसभा सीट से भी तस्लीम तसीरुद्दीन साहब और गुलाम मुर्तजा साहब
अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी यहाँ पर किसको इमाम पार्टी टिकट देती है। हालांकि तस्वीरुद्दीन साहब के चांस ज्यादा हैं, क्योंकि 2015 में भी इमाम पार्टी ने तस्वीरुद्दीन को टिकट दिया था, 16,000 से ज्यादा वोट लेकर आए थे। 22 के अंदर भी कई प्रत्याशी इमाम पार्टी के सिंबल के लिए जद्दोजहद कर रहे हो। इमाम पार्टी का पूर्व जो प्रत्याशी गुलाम सरवर साहब है, वो भी इमाम पार्टी में दोबारा से एंट्री ले सकते हैं। इसके साथ साथ बहादुरगंज विधानसभा सीट से पूर्व विधायक तौसीफ आलम भी इमाम पार्टी में एंट्री ले सकते हैं, और वो भी इमाम पार्टी के सिंबल पर बहादुरगंज से चुनाव लड़ सकते हैं। कोचा धावन की बात करें, यहाँ पर कोचा धावन के अंदर शाहिद आलम है, जो कि आरजेडी के पूर्व प्रत्याशी थे, वो भी मेहनत कर रहे हैं। उसके साथ साथ सादिक समदानी साहब हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अख्तरुल इमान साहब को इस सीट पर खुद चुनाव लड़ना चाहिए। वो तो आने वाले बाद दिनों में पता चलेगा। आमौर से भी कई प्रत्याशी इमाम पार्टी के सिंबल के दावेदार है। आपको क्या लगता है कि इमाम पार्टी सीमांचल के अंदर इस बार पहले से ज्यादा सीटें जीत पाएगी या फिर पहले से कम सीटें जीतेगी? अपनी राय हमको लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खुदा हाफिज।